सर, मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों सालों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू और 82 की नोटिस जारी हुई है। किस तरह से उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2020 में थाना दक्षिण टोला पर एक मुकदमा तहसीलदार सदर मऊ की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी है, जिसमें मुख्तार अंसारी की जो वाइफ हैं आबशा अंसारी और अन्य पार्टनर्स के द्वारा इसमें कूट रचित दस्तावेजों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया था और उसी पर इनके द्वारा जो लोन भी लिए गए थे वो भी फर्जी दस्तावेजों के तहत लिए गए थे। उसी मुकदमे में सभी पर चार्जशीट लगाई गई थी। उस आधार पर और अन्य जो इनका एक पुराना लंबा आपराधिक इतिहास पूरे परिवार का रहा है, उसके अनुसार थाना दक्षिण टोला पर FIR संख्या 20/22 गैंगस्टर अधिनियम उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद गतिविधियां प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। उस क्रम में इनके जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बार बार जो माननीय न्यायालय के नोटिस हैं, पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी अवहेलना तो इनके द्वारा लगातार की ही जा रही है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW और अन्य प्रक्रिया और अन्य नोटिस भी हैं, वो उसका भी अवहेलना इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि थाना महानगर पर एक कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा जो एक शख्स लाइसेंस इनके पुत्र अब्बास अंसारी जी, जो करंट में विधायक भी हैं यहाँ से, उनके द्वारा लिया गया था। उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ कई सम्मन जारी किए जाने पर इनके द्वारा उपस्थित न हुए जाने के कारण एक NBW जारी किया गया। उसी NBW के क्रम में जब इन्हें बार बार यहाँ आने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नोटिस भेजे गए, तो इनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW की प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के कारण जो भगोड़ा घोषित करने की, एब्सकॉन्डर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 CRPC के तहत, उसका अनुपालन कराया गया है। उसी 82 जो CRPC है उस प्रक्रिया का तामीला करने के लिए हमारे वहाँ के पूरी टीम, इंस्पेक्टर दक्षिण टोला, इंस्पेक्टर सराय लखनसी और इंस्पेक्टर कोतवाली, जो इनके गाजीपुर स्थित 4 जगह है, जो इनका पैतृक मकान है मुख्तार अंसारी का, और जो इनके ससुराल का पैतृक मकान है, जो इनके साले भी इसमें, जो मुख्तार अंसारी के जो 2 साले हैं अनवर शहजाद और आतिफ रजा, इन दोनों के खिलाफ भी इसमें NBW था। तो इसी क्रम में इनकी 82 की कार्रवाई की गई है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी। और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से, विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आज तरीके से, विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आ जाएं, अरेस्ट हो जाएं और जो विधिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करें। इतना लंबा एक आपराधिक इतिहास इस गैंग का रहा है, उसमें ये पाया जाता है कि जो भी विधिक प्रक्रिया की जितनी भी अवमानना और अपमान हो सकता है, इन सभी के द्वारा किया गया है। इनसे ये आपके द्वारा अपील भी है, और अपील क्या है, एक चेतावनी भी है कि अगर इनके द्वारा अब विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तो जो कुर्की की कार्रवाई है वो पूर्ण जितना विधिक सख्ती हो सकती है उसके द्वारा की जाएगी। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए मऊ में भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी, NBW जो पेंडिंग है, हमें उसकी कॉपी प्राप्त हो गई है। उसमें आगे क्या उस कोर्ट द्वारा निर्णय लिए गए हैं या इनके द्वारा क्या इनके वकील के माध्यम से अगर ये उस NBW में या उस समन प्रक्रिया में जारी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, जो NBW पेंडिंग है उसमें कहीं पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसी क्रम में मऊ में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।